अपनी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ एनएफबी क्या है और यूनिट क्या है, ये दोनों चीज किस तरह से म्यूचुअल फंड पे काम कर रहा है, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ तो म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिलेगा। जिस तरह से एक यूनिट रहता है, दूसरा एनएवी। तो आप भी जब भी ग्राफ पे देखते हो तो वहाँ पे आपको एनएवी ही देखने को मिलेगा। तो एनएवी के ऊपर है आपको यूनिट मिलता है, वो सारी डिटेल में इसी में बताने वाला। तो यूनिट किसको बोलते हैं और एनएवी किसको बोलते हैं, किस तरह से इसको कैलकुलेशन करेगा, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वहाँ पे पहले आपको मैं दिखाने वाला हूँ तो यूनिट क्या होता है। तो कोई भी हम म्यूचुअल फंड पे जब भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे निवेशक होता है जिस तरह से म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, जिन लोग को कम रिस्क लेना चाहते हो, डायरेक्ट भी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं तो उन लोग की टाइम भी कम रहता है और रिस्क भी बहुत कम होता है। तो वहाँ पे जो एक फंड रहता है तो बड़ा बड़ा फंड रहता है, जिस तरह से एक फंड 1000 का, 1000 का, 1000 करोड़ का अगर एक फंड रहेगा तो उसी को छोटे छोटे हिस्से पे बांट दिया जाता है। जिस तरह से उसको अगर 1000 करोड़ का अगर बांट दिया था 100 हिस्से पे, तो उसमें क्या होगा, तो एक पे 10 यूनिट आएगा, तो उसी को यूनिट बोला जाता है। जब में बड़ा म्यूचुअल फंड होता है ना, उसके छोटे छोटे हिस्से पे जब बांटते हैं ना, तो उसी को यूनिट बोलते हैं। जिस तरह से आप अगर इन्वेस्ट करते हो, अगर स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 500 शेयर है, तो आप बोल सकते हैं मेरे पास 500 शेयर है। अगर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो, आपको कोई भी कंपनी का अगर आपके पास 500 यूनिट है तो वो भी उसी के हिसाब से बराबर आप भी बोल सकते हैं तो मेरे पास 500 यूनिट है। अब जब भी चाहो, अब जितना यूनिट सेल करना चाहते हो तो इतना यूनिट भी आप सेल करते सकते हो। जिस तरह से हम रीडिंग करते हैं ना, तो उसी तरह से ही भी जितना यूनिट रीडिंग करना चाहते हो तो इतना यूनिट आप रीडिंग कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, अगर आपके पास 500 स्टॉक है तो आप भी जब भी जितना भी सेल करना चाहते हो तो इतना ही सेल कर सकते हो। मान लो आपने 200 सेल करना चाहते हो तो 200 भी आप सेल कर सकते हो। लेकिन यूनिट जहाँ पे रहता है ना म्यूचुअल फंड पे, यूनिट भी इसी तरह से ही काम करता है। जिस तरह से हम 500 यूनिट है एक कंपनी का, तो जिस तरह म्यूचुअल फंड का कंपनी का हमारे पास 500 यूनिट है एक का, तो हम क्या करना चाहते हैं ना, तो पूरा यूनिट हम नहीं सेल करेगा, पूरा रीडिंग नहीं करेगा, हमको सिर्फ 200 यूनिट बेचने का और बाकी यूनिट हमारे पास रखने का। इसी तरह से म्यूचुअल फंड पे जिस तरह से हमारे पास यूनिट रहता है, स्टॉक मार्केट पे इसी तरह से हमारे पास शेयर रहता है और दोनों सेम बराबर ही काम करता है। जिस तरह से बड़ा कंपनी रहता है म्यूचुअल फंड का, तो उन लोग को छोटे छोटे हिस्से पे जब बांट देता है तो कुछ लोग निवेश करते हैं ना, उन लोग को निवेश करने के लिए अच्छा रहता है। जिस तरह 100 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे जो यूनिट रहता है ना, वही यूनिट को बांट दिया जाता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा तो यूनिट क्या है। तो नेक्स्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ तो एनएवी क्या है और इसी किस तरह से काम करता है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। तो उसका एक फॉर्मूला रहता है, नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू फंड एसेट और फंड लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो जितना रहता है ना, उसके बाद जितना डिवाइड होता है ना, उसके हिसाब से एनएवी को निकाल दिया जाता है। तो आपको एनएवी किस तरह से पता चलेगा, तो एनएवी के लिए आपको एनएवी जो वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड है। तो मान लो म्यूचुअल फंड का एसेट है तो 1000 करोड़ है और डेली एक्सपेंसिव है 100 करोड़ है, उसके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट है 10 करोड़ है, तो वो उसको इज इक्वल टू कितना हुआ ना, और 90% उसके पास रहेगा। तो इसी तरह से एनएवी को निकल दिया जाता है। अगर एक कंपनी पे अपने इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक यूनिट का कीमत होता है 10 रुपए। तो वहाँ पर अगर आपने 1000 रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना यूनिट मिलेगा ना, 100 यूनिट आपको वहाँ पे मिलेगा। मन में एक सवाल आएगा, अगर हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हमको एनएवी देखने को मिलेगा। अगर हमने एनएवी देख के आके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटा एनएवी के पास इन्वेस्ट करना चाहिए कि बड़ा एनएवी के पास में इन्वेस्ट करना। जब भी एनएफओ रहता है ना, एनएफओ पे कोई भी कंपनी अगर एनएफओ पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है ना, 2 एनएवी से ही शुरुआत होता है। और जो जितना सारा पुराना कंपनी आप देखोगे तो वहाँ पे उसका एनएवी थोड़ा ज्यादा ही रहता है। तो एनएवी छोटा एनएवी के पास इन्वेस्ट करके बड़ा एनएवी के पास इन्वेस्ट करेगा, वो सारी डिटेल में आपका कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूँ। वहाँ पे स्क्रीन पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, एक कंपनी ए रहेगा, एक कंपनी बी रहेगा, वो दोनों पे एनएवी अलग अलग है। चलिए मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, पूरा वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे देख रहा हूँ अमाउंट, अगर सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेगा दोनों के पास, वहाँ पे देखो 10,000 दोनों के पास हम इन्वेस्ट करेगा, ए के पास भी और बी के पास भी। अगर हम वहाँ पे हमको एनएवी कितना मिलेगा, ए के पास हमको एनएवी 100 एनएवी मिलेगा, लेकिन बी के पास 200 एनएवी मिलेगा। लेकिन एनएवी डिफरेंस है, वहाँ पे इन्वेस्ट सेम है, एनएवी डिफरेंस है। उसके बाद हम यूनिट कितना रिसीव होगा, यूनिट देखो पहले वीडियो हम एक बनाया था, वहाँ पे भी हम बोला था यूनिट कितना मिलेगा कहाँ पे इन्वेस्ट करने से। तो वहाँ पे थोड़ा हमने बोला था अगर एक वीडियो का आंसर कुछ बोल दिया तो दूसरा वीडियो क्या बनाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को समझाता हूँ। तो इस पे ध्यान पे देखो, तो आपको यूनिट कितना रिसीव होगा, देखो यूनिट यहाँ पे आपको ए के पास आपको 100 यूनिट रिसीव होगा और बी के पास आपको कितना यूनिट रिसीव होगा, 50 यूनिट रिसीव होगा, क्योंकि उसका एनएवी बड़ा है।
तो वहाँ पे देखो NAV इधर उधर है, तो जब भी हमको यूनिट रिसीव होता है ना, यूनिट पे हमको कम ज्यादा ही रिसीव हो रहा है, तो वहाँ पे रिटर्न कितना होगा, अगर 1 ईयर्स पे आपको रिटर्न कितना होगा, 10% अगर रिटर्न मिलेगा हमको, तो हमको कितना मिलेगा NAV के हिसाब से, वहाँ पे देखो तो NAV के हिसाब से हमको कितना मिलेगा, 110 मिलेगा वहाँ पे हमको, क्योंकि हमने पहले कितना NAV पे वहाँ पे इन्वेस्ट किया था A के पास, तो 100 NAV पे हमने इन्वेस्ट किया था, तो और 10% रिटर्न मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ना। तो वहाँ पे B के पास भी हमने कितना NAV पे इन्वेस्ट किया है, 200, तो और वहाँ पे 10% करके हमको मिलेगा तो कितना आएगा, 220 आएगा ना, तो बराबर वहाँ पे आया 220। लेकिन मेन चीज यहीं पे रिटर्न जो वैल्यू आता है ना हमारा, जो कितना इन्वेस्ट किया है बैलेंस, तो उसमें हमको जितना वैल्यू आ रहा है ना वो बराबर ही आता है, आप देख लो, तो उसका जो रिटर्न आता है ना वो बराबर ही आता है। तो NAV के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ये। अगर NAV देखो, NAV सेम जगह पे, दोनों पे सेम जगह पे था, अगर जब पे उसको परफॉर्मेंस किया ऊपर की तरफ गया NAV 1 ईयर पे 10% करके हमको दोनों तरफ से रिटर्न आया, इधर भी 10% इधर भी 10%, इसलिए हमको जो रिटर्न मिला है दोनों पे सेम पे ही मिला। इसलिए आप भी जब भी रिटर्न इन्वेस्ट करोगे ना तो यूनिट के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। SEBI के अनुसार से ये SEBI का गाइडलाइन है कि कोई भी म्यूचुअल फंड का आपका NAV हर रोज अपडेट करते रहेगा, क्योंकि पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, ये सारी निगरानी SEBI ही करता है, तो SEBI के हिसाब से ये हर रोज जो NAV आता है ना वो अपडेट होता रहता है इसी तरफ से। तो NAV जहाँ पे बढ़ता है ना तो ये दोनों तरफ से बढ़ गया ना, इसलिए वहाँ पे रिटर्न बराबर ही आया। NAV कम रहे कि ज्यादा रहे उसमें कुछ फर्क नहीं, लेकिन बढ़ने से ही ये परफॉर्मेंस के ऊपर ही, ये ग्रोथ के ऊपर ही ये आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अभी तो भी अगर आपने कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो उसके रिलेटेड मैंने दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नमस्कार।